ऐसा नहीं है। तोड़वा दिया है। उत्तराखंड में एक बार फिर विपक्ष ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने साक्ष्य मिटाने के आरोप में विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कांग्रेस कर रही है। ये कानून में निहित है कि अगर कोई बड़ा जघन्य अपराध होता है, उसके सबूतों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो 201 के तहत और 120 बी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि अपराध करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना अपराध को छिपाने के लिए उसके सबूतों के संग छेड़छाड़ करने वाला। मुख्यमंत्री को, वर्तमान डीजीपी को, एसडीएम को और रेणु बिष्ट को, ये तीनों चारों, दो के लिए तो खैर गवाही खुद डोजर ऑपरेटर ने दे दी। दो के जो ट्विटर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं अभी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने हैंडल से डाल रहे हैं कि हमने तोड़वा दिया है। डीजीपी साहब, वर्तमान जो डीजीपी हैं, वो खुद लिख रहे हैं उत्तराखंड डिमोलिशन ऑफ अंडरवे ऑन ऑर्डर ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी एट वेदांता रिजॉर्ट। ये वो खुद लिख रहे हैं, ये उनका है। तो उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए। अगर वो वाकई में इसमें सम्मिलित है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री के पद में वो सुशोभित हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। अगर मुख्यमंत्री किसी चीज़ में अपराध में सम्मिलित हो, पद में है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, जांच कैसे प्रभावित नहीं होगी, ये समझा जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके किसी वैकल्पिक व्यक्ति को बैठाना चाहिए। जांच के बाद अगर निर्दोष पाए जाए तो उनको फिर बैठना चाहिए, लेकिन जांच होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल करण माहरा का कहना है कि विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर ही वंत्रा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाकर साक्ष्यों को मिटाया गया था और ये बात कोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड के गवाह जेसीबी चालक दीपक ने गवाही देते हुए भी कह दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट में जेसीबी चालक दीपक ने कहा है कि उसने तत्कालीन उपजिलाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कहने पर वंत्रा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाई थी। इस बात की पुष्टि अंकिता के पिता ने भी की है। वहीं उन्होंने फिर से इस पूरे हत्याकांड पर अपनी बात भी रखी है। आप अंकिता के पिता की पूरी बात सुनिए और अंदाजा लगाइए कि अभी तक कितना न्याय इस पिता को मिल पाया है। आज कोडाल न्यायालय में बयान होनी थी, तो जो मेन था, आज दीपक ने कहा जो रेणु बिष्ट क्षेत्र के विधायक हैं, उनके आदेश से रिजॉर्ट तोड़ा गया। और दूसरी ये है कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको अब पता पड़ गया, वैसे भी आपको पता था, लेकिन आप एसआईटी ने उन जो आरोपी बनने चाहिए थे उनको हमारे गवाह बना रखे हैं। तो मैं पुष्कर सिंह धामी से एक साहब ये कहना चाहता हूँ कि आप इनसे विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दिलाओ और इनको तुरंत आरोपी बनाओ। और दूसरी बात यह है कि जो एसआईटी द्वारा उस द्वीप के जो 6 महीने पुरानी जो कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई, तो मैं एसआईटी को कहना चाहता हूं कि आप 28 अगस्त 2022 से 28 सितंबर 2022 की कॉल डिटेल निकाली जाए, किनकी, इन तीनों की, पुलकित आर्य की, सौरभ भास्कर की और अंकित गुप्ता की, ताकि पता चले कि आखिरी वीआईपी है कौन। और दूसरा ये है कि एसआईटी द्वारा उन गवाहों को हमारे गवाह बना गए हैं जो आरोपी हैं। उनमें एक तो रेणु बिष्ट, विनोद आर्य हुआ, तुम्हारे सत्य प्रकाश राठौर हुए और एसडीएम प्रमोद कुमार, जिन्होंने रेणु बिष्ट का पूरा साथ दिया और रिजॉर्ट तोड़ाने में इनका भी हाथ है। इनको भी सस्पेंड करना चाहिए था। दूसरी बात कि अभी परसों मैंने जब सुना कि 2 पटवारी विवेक कुमार और वैभव प्रताप को बहाल कर दिया गया और 3 साल तक इनकी आधा सैलरी मिलेगी, क्यों? इनको 10 साल की सस्पेंड होनी चाहिए। एसआईटी द्वारा पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की कॉल डिटेल नहीं निकाली गई तो हम धरने पर डीएम कार्यालय में बैठ जाएंगे अनिश्चितकालीन।